दोस्तों एक दौर था जब भारत 80% से ज्यादा हथियार रूस से खरीदा करता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद में दोस्तों इसमें बड़ा बदलाव आ चुका है और अब तेजी से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनता जा रहा है। और दोस्तों इसी वजह से पूरी दुनिया में अब तहलका मच चुका है। चीन इसी बात से परेशान है कि जिस अमेरिकी तकनीक के दम पर चीन आज इस लेवल पर पहुंचा है, वो सारी की सारी तकनीक अब भारत के पास आने वाली है। और बड़ी बात यह है कि जेट इंजन से लेकर के भारत अब सी गार्जियन ड्रोन्स तक अपने देश के अंदर ही बना लेगा। और दोस्तों अब एक और बड़ी खबर आ गई है कि अमेरिका का सबसे खतरनाक जेट यानी कि F-35 लड़ाका भी जल्द भारत में लैंड कर सकता है। दोस्तों भारत के दोस्त इजराइल ने इस मामले में एक महा डील कर ली है और अब बारी भारत की है, यानी कि भारत और इजराइल अब एक नया ही गेम सेट करने में जुट गए हैं, जिसने अब तहलका मचा करके रख दिया है। दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका भारत को 5वीं पीढ़ी का अपना सबसे खतरनाक MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन देने और इसकी तकनीक भी भारत को देने की बात कर चुका है। और इसके बाद DRDO इस मामले में तगड़ा धमाका करने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब ये ड्रोन्स भारत के अंदर ही बन पाएंगे। और पहले से ही जो भारत के अंदर ड्रोन्स बन रहे थे उनकी तकनीक भी अब बहुत ज्यादा उम्दा होने वाली है। लेकिन अब एक और खबर ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं और ये खबर है F-35 लड़ाके को लेकर के। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका भारत को ये योद्धा देने के लिए ऑफर कर चुका है और अब अमेरिका ने ये योद्धा भारत के ही अजीज दोस्त इजराइल को देने का ऐलान कर दिया है। अब इजराइल ने इस विमान की अमेरिका से जो धमाकेदार डील की है, उसके बाद पूरी दुनिया में ये कयास लगाए जाने लग गए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही F-35 जैसे खतरनाक लड़ाकों को लेकर के भी डील हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल खुद वर्ल्ड क्लास तकनीक रखने वाला देश है। अगर ये देश अमेरिका से इस विमान को खरीद रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारत भी अमेरिका से ये विमान खरीद सकता है। दोस्तों भारत इस विमान को किस तरीके से खरीद सकता है, अमेरिका भारत को क्यों ये विमान तकनीक समेत देना चाहता है, साथ ही इस विमान के मिलने के बाद भारत की हवाई ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों यही वो डील है जो सब कुछ बदल करके रख देगी। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इजराइल ने अमेरिका से कितने विमानों की डील की है और ये डील क्यों हुई। तो दोस्तों इजराइल की संसद ने एक अहम डिफेंस डील पर मोहर लगा दी है। अब इजरायली एयर फोर्स अमेरिका से 25 F-35 स्टेल्थ जेट्स खरीदने वाली है और इनकी लागत आने वाली है $3 अरब। ये फाइटर जेट्स अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। अमेरिका और इजराइल की इस डील को लेकर के लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी, लेकिन गाजा पट्टी में इजराइल ने जब यहूदी बस्तियां बसाना शुरू की तो अमेरिका ने इस डील पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। अमेरिकी सरकार का कहना था कि इजराइल के इस कदम से उसके और गल्फ कंट्रीज के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और बड़ी बात ये बता दूं कि एयर डिफेंस के मामले में इजराइल पहले ही बेहद मजबूत है और अब 25 F-35 मिलने के बाद उसकी ताकत किस लेवल की हो जाएगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों इस वक्त भी इजराइल का फलस्तीन, सीरिया और बाकी मुस्लिम मुल्कों के साथ में तनाव चल रहा है। और आपने हाल ही में देखा था कि किस लेवल पर हमास के आतंकवादी इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर कर रहे थे। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन तमाम रॉकेट्स को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल लगातार उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा था। और इस मामले में उसकी एयर डोमिनेंस के लिए ऐसे विमानों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों F-35 बेहद खतरनाक लड़ाका माना जाता है। और इसकी खासियतें और इसकी ताकत की बात करूं तो F-35 की लंबाई ही 51 फीट होती है और इसकी ऊंचाई 14 फीट होती है। इसके विंग स्पैन की लंबाई 35 फीट है। दोस्तों F-35 लड़ाकू विमान करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दोस्तों इसमें एक बार में ही 8000 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड्स ले जाए जा सकते हैं। F-35 के 3 वेरिएंट्स आते हैं। इसका F-35A वर्जन का इस्तेमाल वायुसेना करती है। F-35B वर्जन को मरीन कॉर्प्स के लिए बनाया गया है, तो वही F-35C विमान करियर एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-35 का इंजन 45,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है और इसमें 3 स्टेज का फैन लगा होता है। इसमें 6 स्टेज कंप्रेशर, कंबस्टर, एक हाई प्रेशर टरबाइन और 2 लो प्रेशर टरबाइन लगे हुए हैं।
दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक ये दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है जो जंग के हालात को बदल करके रख देता है। ये विमान किसी भी मौसम में और किसी भी खतरे के दौरान भी उड़ान भर सकता है और इन तमाम खतरों से वो निपट भी सकता है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि F-35A लाइटनिंग सेकंड एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस सर्विलांस भी लगा हुआ है। F-35 में 2 एयर टू एयर और 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लेकर के जाया जा सकता है। इस विमान के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर भी एक्स्ट्रा मिसाइलें, बॉम्ब्स और फ्यूल टैंक्स को फिट किया जा सकता है। इसके विंग्स पर भी कम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। इस विमान के पायलट की हेलमेट में भी कई तरह की फंक्शनलिटी लगी हुई होती है। इसकी हेलमेट में एक डिस्प्ले होता है जो पायलट को अलग अलग सेंसर से मिले डेटा को दिखाता है। F-35 को लेकर के एक बड़ा दावा दोस्तों ये भी किया जाता है कि ये विमान रडार को पूरी तरह से चकमा दे सकता है। हालांकि चीन समेत कुछ देशों का कहना है कि उनके अत्याधुनिक रडार सिस्टम F-35 विमान को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या भारत इस विमान को खरीदने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी अमेरिका ने भारत को इस विमान को देने के लिए ऑफर किया है। आपको बता दूं कि अमेरिका भारत से तेजस विमान भी खरीदने वाला है और इसके बदले में वो भारत को अपना F-35 विमान देना चाहता है, क्योंकि दोस्तों भारत का जो तेजस विमान है वो बहुत ही हल्का विमान है। इसको चुटकियों के अंदर उड़ान भरवाई जा सकती है और कहीं पर भी लैंड करवाया जा सकता है। लिहाजा दोस्तों अमेरिका चाहता है कि उसके पास एक बेहद हल्का विमान भी मौजूद रहे और इसके बदले में वो चाहता है कि भारत उसका भारी भरकम F-35 विमान ले ले। और दोस्तों इसका एक बड़ा मकसद अमेरिका और चीन की दुश्मनी भी है। फिर दोस्तों जो भी हो, लेकिन भारत का इसमें फायदा जरूर है। अमेरिका भारत से तेजस खरीदने के लिए उतावला हो रहा है और मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार है। साथ ही अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 वो भारत को देने को तैयार है। दोस्तों तेजस के अंदर जो जेट इंजन लगा होता है वो अभी अमेरिका ने अपनी कंपनी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है वो भारत को देने की बात कही है और इसके बदले में दोस्तों वो चाहता है कि उसके पास भी तेजस विमान आ जाए। साथ ही दोस्तों वो अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 भारत को देने के लिए तैयार है। इसमें बड़ा मामला है, अमेरिका इसे भारतीय वायुसेना के सामने पिच करना चाहता है। मतलब आप भी जानते हैं कि भारत ने हाल ही में 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदे हैं। इसके बाद भारत की प्लानिंग है कि 36 से लेकर के 50 और राफेल जेट भारत को खरीद लेने चाहिए, क्योंकि हमारी वायुसेना को तकरीबन 120 लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए। खैर दोस्तों भारतीय वायुसेना की जरूरत तो 200 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों की है, लेकिन फिलहाल 120 हर हाल में चाहिए ही चाहिए। यह दोस्तों भारत की प्लानिंग ये है कि 36 लड़ाकू जेट तो हमने खरीद लिए हैं, अब 36 का ऑर्डर हम और दे सकते हैं। इसके बाद 36 और खरीदे जाएंगे, यानी धीरे धीरे करके भारतीय वायुसेना की जो पुराने लड़ाकू जेट्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर ही अमेरिका चाहता है कि ये ऑर्डर उसे मिले, यानी कि उसके F-35 भारत के अंदर आ जाएं। फ्रांस को सारे ऑर्डर नहीं मिले। अब दोस्तों अब भारत की मोदी सरकार को देखना है कि वो इस मामले में क्या करती है। हालांकि रूस से भी भारत Su-57 जेट खरीदने की बात कह चुका है, लेकिन दोस्तों इसी बीच अमेरिका ने तगड़ा गेम कर दिया। उसने भारत को कहा है कि वो अपना महाविनाशक B-1B बॉम्बर और F-35A लाइटनिंग जेट्स खरीद ले। जो बताता है कि अमेरिका भारत के साथ में सैन्य समझौता किस लेवल पर कर लेना चाहता है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारत को ये जेट्स खरीदने चाहिए या फिर भारत को अपना तेजस मार्क 2 डेवलप करना चाहिए या फिर एमका पर ही फोकस करना चाहिए, जिसके इंजन के लिए अमेरिका से बात हो चुकी है। यानी दोस्तों भारत को अपने लेवल पर ही सारी चीजें डेवलप कर लेनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस मामले पर, कमेंट करके जरूर बताएं।